नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री साइकिल पहल से जसपुर के बड़ी सौगात, फरसाबहार में खुलेगा सतसाई मातृत्व शिशु अस्पताल। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जसपुर जिले की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। अब फरसाबहार क्षेत्र में सतसाई मातृत्व शिशु चिकित्सालय एवं अत्याधुनिक बाल हृदय रोग उपचार अस्पताल की स्थापना की जा रही है। यह अस्पताल देश की प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था सतसाई ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया जाएगा। अस्पताल के लिए जिला प्रशासन ने 5 एकड़ भूमि का चिन्हांकन कर लिया। अस्थायी भवन निर्माण पूरा होने तक ट्रस्ट द्वारा फरसाबहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्थायी रूप से अस्पताल का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण पहल की घोषणा फरसाबहार में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प शिविर के दौरान की। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठंड, कुछ इलाकों में हो सकती है हल्की बूंदाबूंदी। ये चक्रवात मोन्था के असर खत्म होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां लगभग थम गई है। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबूंदी को छोड़कर अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में शुष्क और ठंडी हवा का प्रभाव बढ़ेगा। इससे रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि समुद्र से आने वाली नम हवा का असर अब खत्म हो रहा है, जबकि उत्तर पूर्व से शुष्क हवा आने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। आज कहीं भी किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। वाशिंगटन सुंदर ने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ये टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरी T20 आज बेलेरिव ओवल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही अब यह सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 186 रनों का स्कोर बनाया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टीम डेविड ने 74 रनों की, तो वहीं मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से 64 रनों की बेहतरीन पारी देखने को मिली। भारतीय टीम के तरफ से गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट हासिल किए, तो वहीं वरुण चक्रवर्ती 2 जबकि शिवम दुबे 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। सुरक्षा अधिकारी नहीं दे रहे थे मुकुट पहनाने की अनुमति, प्रोटोकॉल तोड़ रामनवमी समाज के प्रतिनिधियों से खुद मिले पीएम मोदी। सीएम साय ने शेयर किया वीडियो। जब प्रधानमंत्री मोदी और रामनवमी समाज के बीच आत्मीय संवाद का एक वीडियो देश में तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे भावनात्मक और प्रेरणादायी पल बताया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित रजत महोत्सव के दौरान एक के हृदय स्पर्शी दृश्य उस समय देखने को मिला जब राम नाम में लीन जीवन जीने वाले रामनवमी समाज के प्रतिनिधियों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी से आत्मीय भेंट की। बस ये काम कर दे मोदी, छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने की मांग, कहा महतारी बंधन से राहत। ये छत्तीसगढ़ स्थापना के 25वें वर्षगांठ यानी रजत जयंती वर्ष को खास बनाने के लिए सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शनिवार को 1 नवंबर को राज्य उत्सव उद्घाटन कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नया रायपुर स्थित मेला स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में आम सभा को संबोधित किया। उन्हें सुनने के लिए प्रदेश भर से लोग पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने नया रायपुर पहुंची महिलाओं ने राजकीय विष्णुदेव साय सरकार के कुछ कार्यों की तारीफ की, वहीं कुछ योजनाओं में नीतिगत बदलाव की मांग भी की। हजारों की संख्या में पहुंची महिलाओं के एक बड़े समूह ने राज्य में पूरी तरह शराबबंदी लागू करने की मांग की। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर आए पीएम मोदी अनोखे अंदाज में छाए, देखिए ये चंद शानदार तस्वीरें। जब प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर दौरे पर रहे। इस दौरान वे रायपुर नवा रायपुर में राज्य उत्सव के कार्यक्रमों में शामिल हुए। रायपुर आने के बाद वे सबसे पहले श्री सत्यसाई संजीवनी चाइल्ड हार्ट हॉस्पिटल यानी कि नवा रायपुर पहुंचे और दिल की बात कार्यक्रम के अंतर्गत 2500 बच्चों से मिले। पीएम मोदी ने ब्रह्मा कुमारी के शांति शिखर भवन का उद्घाटन किया, साथ ही नए विधानसभा भवन का भी लोकार्पण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होकर प्रदेश की जनता को करीब 14,300 करोड़ से अधिक की सौगात दी। सीएम साय ने हेड कांस्टेबल के निधन पर जताया शोक, बेटी को फोन कर कहा सरकार आपके परिवार के साथ खड़ी है।
कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री मोदी के प्रवास के दौरान वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। उनके निधन की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। सीएम विष्णुदेव साय तक जैसे ही यह खबर पहुंची, उन्होंने शोक व्यक्त किया। दरअसल राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी रायपुर पहुंचे थे। हेड कांस्टेबल फुलजेंस पन्नाल भी नवा रायपुर में वीवीआईपी ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान अचानक उनकी मौत हो गई। जैसे यह खबर सीएम विष्णुदेव साय तक पहुंची, उन्होंने हेड कांस्टेबल की बेटी अनामिका को फोन कर उनसे बात की। छत्तीसगढ़ दौरे पर छलका पीएम का कला साहित्य प्रेम, तीजन बाई का पूछा हाल, विनोद कुमार शुक्ल से फोन पर बात। जब प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को फोन कर पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई का कुशल क्षेम पूछा। तीजन बाई पिछले 2 वर्ष से लकवाग्रस्त हैं, जिससे उनकी सेहत खराब बनी हुई है। पीएम मोदी ने पद्म विभूषण व ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कार सम्मानित साहित्यकार विनोद शुक्ल का भी हालचाल जाना। उन्हें हाल ही में गिरने के कारण सर्जरी कराने की जरूरत पड़ी है और फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है। तीजन बाई के परिजनों ने बताया कि जब फोन पर बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद बात करना चाहते हैं, तो वो लोग एकदम हैरान रह गए। अपनी लोक गायकी से पूरी दुनिया में ख्याति हासिल करने वाली तीजन बाई के परिजनों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई। वहीं अस्पताल में भर्ती विनोद शुक्ल से प्रधानमंत्री ने फोन पर सीधे बात की और उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। करीब 1.5 मिनट की बातचीत के दौरान शुक्ल से कहा कि अगर कोई जरूरत हो तो बताएं। मोंथा तूफान की वजह से बर्बाद हो रही टाऊ और आलू की फसल, जानिए क्या है कृषि एक्सपर्ट की सलाह। जे मोंथा चक्रवात का असर सरगुजा जिले में दिखने लगा। मौसम में नमी और रुक रुक कर बारिश हो रही है। यह बेमौसम की बारिश किसान के खेतों में कहर बरपा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरगुजा के पठारी इलाकों में टाऊ और आलू की खेती अधिक मात्रा में होती है, लेकिन बारिश की वजह से ये दोनों ही फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। धमतरी में पेंट द सिटी अभियान, पेंटिंग के जरिए शहर की दीवारों को सजाने की पहल, विजेता को मिलेगा इनाम। जब बड़े शहरों के तर्ज पर अब धमतरी शहर को भी वॉल पेंटिंग के माध्यम से सजाया जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से पेंट द सिटी अभियान चलाया गया। इसके तहत शहर की चयनित दीवारों पर वॉल पेंटिंग का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य शहर की दीवारों को आकर्षक चित्रों के माध्यम से सुंदर और जीवंत बनाना है। इस आयोजन में प्रतिभागियों को चिन्हांकित दीवारों पर बॉक्स के रूप में जगह दी गई है। यहाँ वे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आयोजन में छोटे बच्चे, युवक युवती, सभी उम्र के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कलाकार अपनी रचनात्मकता को और रंगों के माध्यम से सामाजिक संदेशों, संस्कृति और स्वच्छता की झलक को चित्रों में उतार रहे हैं। दीवारों पर बना रहे ये शानदार चित्र न केवल शहर की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, बल्कि राहगीरों का ध्यान भी आकर्षित कर रहे हैं। इस छत्तीसगढ़ के इन 6 जिलों की 18 रेत खदानों की नीलामी शुरू, 7 से 13 नवंबर तक खुलेंगे टेंडर। छत्तीसगढ़ में रेत खनन को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नई पहल की है। खनिज साधन विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों की 18 रेत खदानों के आवंटन के लिए ई नीलामी रिवर्स ऑक्शन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए निविदाएं 7 से 13 नवंबर तक खोली जाएंगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ईसाइयों के प्रवेश पर रोक के वाले होर्डिंग्स को बताया सही, कहा जबरन मंतांतरण गंभीर चिंता का विषय। जबरन धर्मांतरण के विरोध पर सहमति जताते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। कोर्ट ने कहा कि प्रलोभन या धोखाधड़ी से कराए जा रहे मंतांतरण को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए होर्डिंग्स को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कांकेर जिले के गांवों से ऐसे होर्डिंग्स को हटाने की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया। बड़ी खबर, इस जिले के 1118 किसान नहीं बेच पाएंगे धान, सामने आई ये चौंकाने वाली वजह, जाने पर जानकारी। जो एग्री स्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन की तिथि 31 अक्टूबर को खत्म हो गई। अब किसान पंजीयन का काम नहीं होगा। पोर्टल में पंजीकृत किसान ही इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेच पाएंगे। ऐसे में जांजगीर चांपा और शक्ति जिले में इस बार 1118 किसान अपनी उपज नहीं बेच पाएंगे। दोनों जिले में इतने किसानों का एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन नहीं हुआ है। इस शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे, बस्तर के शिक्षक संयुक्त संचालक के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन, इस दिन निकालेंगे रैली। जब बस्तर संभाग के शिक्षक सड़कों पर उतरने की तैयारी में। दरअसल छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में व्याप्त तानाशाही रवैये के विरोध में अब आगामी 7 नवंबर को सर्व शैक्षिक संगठन बस्तर संभाग के बैनर तले जगदलपुर में शिक्षक विशाल आक्रोश रैली निकालेंगे। इस दौरान वह शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 31 अक्टूबर को संपन्न वर्चुअल बैठक में बस्तर, कोंडागांव, कांकेर,
नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा इन 7 जिलों के प्रांतीय पदाधिकारियों, संभागीय प्रतिनिधियों और जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक संयुक्त संचालक शिक्षा बस्तर संभाग को हटाया नहीं जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि संयुक्त संचालक शिक्षकों के प्रति तानाशाही और हिटलरशाही रवैया अपना रहे, जिससे शिक्षक वर्ग में गहरा आक्रोश है। बिल में अभी नहीं मिलेगी सेस से राहत, नवंबर से घटेगा प्रति यूनिट खर्च, जाने कारण। जो कोयले पर लगने वाला सेस केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है और इसके स्थान पर अब जीएसटी लागू हो गया। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने कहा कि उपभोक्ताओं को फिलहाल बिजली बिल में कोई राहत नहीं मिलेगी। प्रति यूनिट 10 पैसे का जो सेस लगाया जाता था वह नवंबर के बाद ही समाप्त हो जाएगा। बस्तर में रजत जयंती समारोह का शुभारंभ, उप मुख्यमंत्री अरुण साह बोले, नक्सलवाद का अंत और विकास सरकार की प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह की शुरुआत कल बस्तर जिले के जगदलपुर सिटी ग्राउंड में हुई। उप मुख्यमंत्री एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ इस 3 दिवसीय भव्य आयोजन का शुभारंभ किया। 3 दिनों तक यहां लोक उत्सव पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विकासपरक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री साव ने राज्य उत्सव स्थल पर लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का भी अवलोकन किया। उन्होंने आमचो बस्तर हाट कियोस्क का उद्घाटन कर काली गुड़ी कैटलॉग का विमोचन किया। छोटे प्लॉट के डायवर्जन पर प्रतिबंध और गाइडलाइन की छूट खत्म, कई प्रोजेक्ट रोके। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में इस वर्ष बिल्डरों की सुस्ती साफ झलक रही है। पिछले 1 साल में कलेक्टर गाइडलाइन में 30% छूट, छोटे कृषि प्लॉट की रजिस्ट्री और डायवर्जन पर प्रतिबंध के कारण मात्र 105 प्रोजेक्ट ही पंजीकृत हो सके। यह पिछले 5 वर्षों में सबसे कम संख्या है। वहीं रेरा गठन के शुरुआती साल 2017 में भी सिर्फ 37 प्रोजेक्ट दर्ज हुए थे। इन 105 प्रोजेक्ट्स में आधे से अधिक रायपुर में, जबकि अन्य जिलों के बिल्डर नए प्रोजेक्ट लाने में रुचि नहीं दिखा रहे। राज्य के प्रमुख बिल्डरों का कहना है कि रायपुर सहित पूरे प्रदेश में मकानों की मांग घटी है, जबकि आपूर्ति बढ़ गई है। हर क्षेत्र में पर्याप्त फ्लैट और प्लॉट उपलब्ध होने से नए निर्माण पर ब्रेक लगा है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी, सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखकर किया था संपर्क। जी हां, अगर आप भी डिजिटल विज्ञापन देखकर कॉलेज एडमिशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने का झांसा देकर 30 लाख रुपए की ठगी हुई है। पुलिस धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार व्यापार बिहार रोड साई शरण निवासी हेमंत मोदी ने सोशल मीडिया में एक प्रतिष्ठित कॉलेज में सीधे एडमिशन का विज्ञापन देखा। उन्होंने मोबाइल नंबर पर संपर्क कर गौरव झा नामक व्यक्ति से अपने बेटे अर्जित मोदी के एडमिशन के लिए बातचीत की। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया बताने के लिए गौरव झा विनीत सिंह उनके व्यापार बिहार ऑफिस में आए और बताया कि उनकी एजुकेशन कंसल्टेंसी पुणे में है। वे एजुकेशन कंसल्टेंसी के जरिए नामी कॉलेजों में एडमिशन कराने का काम करते हैं। उसने वडगांव पुणे यानी कि महाराष्ट्र में मुख्य कार्यालय का होना बताया। पचमढ़ी में शुरू हुई कांग्रेस की 10 दिन की पाठशाला, बूथ मैनेजमेंट समेत सिखाए जाएंगे ये गुर। जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के 71 जिला अध्यक्षों की 10 दिवसीय पाठशाला रविवार से पचमढ़ी में शुरू हुई। इस संबंध में रविवार सुबह से ही जिला अध्यक्षों का पचमढ़ी पहुंचना शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी दोपहर 12 बजे पाठशाला में हिस्सा लेने पचमढ़ी पहुंचे। जीतू पटवारी ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रशिक्षण प्रभारी महेंद्र जोशी के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नक्सली और सरकार के बीच हुई कई डील, पीसीसी चीफ दीपक बेज ने उठाए बड़े सवाल, कहा कहीं झीरम टो करने का इरादा तो नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पीसीसी चीफ दीपक बेज ने नक्सलवाद को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के हालिया बयान पर कड़ा सवाल उठाया। बेज ने पूछा कि नक्सलियों के सरेंडर के दौरान सरकार और नक्सलियों के बीच क्या गोपनीय वार्ता हुई और क्या किसी तरह का डील हुआ। उन्होंने यह भी सवाल किया है कि सीएम और डीसीएम सरेंडर करवाने क्यों एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे चर्चा करते रहे और सरेंडर स्थल क्यों नहीं गए। दीपक बेज ने आरोप लगाया कि सरकार ने सिर्फ औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर से वापिस आ गई, जबकि रुपेश उर्फ अभय नक्सली को मीडिया के सामने पेश क्यों नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उसके बाद नक्सल ऑपरेशन पूरी तरह से प्रदेश में बंद हो गया। गृह मंत्री की वीडियो कॉल में सीएम को भी जानकारी नहीं थी।
राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज, हो सकती है तेज बारिश, अलर्ट जारी। देश के दक्षिण पूर्वी तट पर आए भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा का असर खत्म होता नजर आ रहा है। प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत कई अन्य जिलों में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट होने के चलते ठंड में भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं आज भी छत्तीसगढ़ के करीब 11 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही बूंदाबूंदी शुरू है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश भर के आसमान में बादल छाए हुए हैं। पीएम मोदी ने कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन, छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा और मोदी की गारंटी का दस्तावेज। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्य उत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कोसा कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। जनसंपर्क विभाग का यह विशेष प्रकाशन प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में हुए जन कल्याणकारी कार्यों और विकास यात्रा का विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह कॉफी टेबल बुक प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के अंतर्गत पूरे हुए विकास कार्यों का प्रमाण है। इसमें उन योजनाओं और पहल का समावेश है जिन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती पर विश्वास, विकास और पारदर्शिता का नया अध्याय लिखा है। हटाए गए इस जिले के एसपी, एसडीओ समेत इन अफसरों पर भी गिरी गाज। इस वजह से लिया गया बड़ा एक्शन। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई हिंसा और जनसुराज समर्थक के दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या के मामले में निर्वाचन आयोग ने बड़ा एक्शन लिया। आयोग ने इस मामले में एसपी, एसडीओ समेत 4 अफसरों को हटा दिया, जबकि एक एसडीपीओ को सस्पेंड किया गया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम क्षेत्र में निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने तथा प्रशासनिक निष्क्रियता की शिकायतों के मद्देनजर उठाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव विशेष 5 नवंबर को भारतीय वायुसेना का सूर्य किरण एरोबेटिक शो, सारी तैयारियां पूरी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष में राजधानी नवा रायपुर का आसमान 5 नवंबर को देशभक्ति और रोमांच से भर उठेगा। इस दिन भारतीय वायुसेना की विश्व प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने शानदार हवाई करतबों का प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन से भारतीय वायुसेना के जाबाज वायु सैनिक के दर्शकों को उत्साह और जोश से भर देंगे। सूर्य किरण एरोबेटिक शो को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। रायपुर संभायुक्त आईजी के कलेक्टर और एसएसपी ने एरोबेटिक स्थल का जायजा लिया। यहां 5 नवंबर को यह आयोजन होगा। आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए संभायुक्त महादेव कावरे, आईजी अमरेश मिश्रा, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने नवा रायपुर में स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को समय पर और पूरा करने के निर्देश दिए हैं। फैक्ट्री में लगी भीषण आग, महेंद्रगढ़ के चैनपुर की घटना। महेंद्रगढ़ के चैनपुर इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग शनिवार को देर रात लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा प्लास्टिक का सामान और एक गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। यह घटना 1 नवंबर को रात लगभग 12:30 बजे हुई। आग लगने की सूचना मिलते ही महेंद्रगढ़ के एसडीओपी एलेक्सियुस टोपो, थाना प्रभारी सुनील तिवारी सहित सिटी कोतवाली पुलिस और आमजन मौके पर पहुंचे। दमकल टीम की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। वहीं एसईसीएल की दमकल टीम और 2 अन्य दमकलों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि पटाखे की चिंगारी से यह घटना हुई है। हालांकि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आग कैसे लगी। धान से बनाई पीएम मोदी की तस्वीर आरंग की राधिका अग्रवाल ने पीएम मोदी को बताया ग्लोबल आइकॉन। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती महोत्सव मनाया गया। शनिवार को इस महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को देखने और सुनने के लिए हजारों की तादाद में दूर दराज से लोग आए थे। राज्य उत्सव स्थल पर मोदी के जयकारे के साथ ही भारत माता के जयकारे भी लोगों ने लगाए। हर कोई इस उम्मीद में यहां पहुंचा था उसे पीएम मोदी की एक झलक देखने को मिल जाए। फायर ब्रिगेड ड्राइवरों में नाराजगी, इस्तीफे की चेतावनी, बिगड़ सकती स्थिति। अग्निशमन नियंत्रण कक्ष रायगढ़ में पदस्थ फायर ब्रिगेड ड्राइवरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सुविधाओं के अभाव और बिलासपुर ड्यूटी आदेश को लेकर ड्राइवरों ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। अगर ड्राइवर इस्तीफा देते हैं तो शहर की फायर ब्रिगेड व्यवस्था बिगड़ सकती है। नगर निगम रायगढ़ से प्रतिनियुक्त होकर वर्ष 2017 से फायर ब्रिगेड में कार्यरत ड्राइवर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक न तो टीए या डीए, न मेडिकल सुविधा और न ही कोई अन्य भत्ता प्राप्त हो रहा है। मात्र 13,000 रुपये मासिक वेतन में बढ़ती महंगाई के बीच वे 24 घंटे
घंटे आपातकाल सेवाओं में जुटे हैं। हाल ही में ड्राइवर धर्मू यादव और बाबूलाल यादव को बिलासपुर ड्यूटी के लिए आदेश जारी किया गया। ड्राइवरों का कहना है कि इस आदेश में न तो यात्रा खर्च न खाने रहने की व्यवस्था का कोई प्रावधान है, फिर भी ड्यूटी के लिए दबाव डाला जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।